Hello students, Sheikh Jaz is here. This is my second video regarding passive voice. इससे पहले हमने passive voice के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम जो present, past और future indefinite जो tenses हैं उनके हम passive voices के structure बनाएंगे और बाद में उनकी exercise करेंगे. ठीक है जी, आपने ये पढ़ा था, हमने उसके बाद ये पढ़ा था आपने इसी वीडियो में. ठीक है जी, ये structure थे जो तमाम tenses के थे. आज हमारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल है, ये तीन. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसको. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइसेस हमने ऑलरेडी उनकी वीडियो में बना चुका हूं, आप उनकी एक्सरसाइजेस भी कर चुके हो. और दिस इज गोइंग टू बी पैसिव वॉइस. ठीक है, जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखें सब्जेक्ट, वर्ब वन या ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की जो बेस फॉर्म यूज करते हैं, आपने एस और ईएस भी यूज किया था उसमें, जैसे ही राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब और दिस इज ऑब्जेक्ट. ये एक्टिव वॉइस है. या दे हेल्प अस, यू टीच मी, मदर टेल्स अ स्टोरी. ये तमाम कंस्ट्रक्शन 3 या 4 सेंटेंसेस हैं, ये सारे एक्टिव वॉइसेस हैं. तो अगर इन्हीं को हम चेंज करें पैसिव में, देखें पैसिव का स्ट्रक्चर देखें. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने जो फ्रंट में है ऑब्जेक्ट यूज करना है. तो ऑब्जेक्ट फ्रंट में आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है. फिर आपने बी वर्ब की ये 3 फॉर्म्स लिखनी है एज पर दी ऑब्जेक्ट. जैसा आपका ऑब्जेक्ट होगा, और आई है तो एम लगेगा, ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो इज आएगा. अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल नाउन है या यू, वी और दे है तो देन वी यूज आर. ये बी वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं. जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि बी वर्ब हर पैसिव वॉइस में यूज होता है. ठीक है जी, उसके बाद हम यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की 3rd फॉर्म. ठीक है, V3 मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट पार्टिसिपल व्हाट वी से देयर. ठीक है, उसके बाद आखिर में यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट होगा अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में, ऑब्जेक्टिव केस में. अगर प्रोनाउंस हैं तो आई मी बन जाएगा, ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, इट रहेगा, यू रहेगा, वी बिकम्स अस और दे बिकम देम. अगर कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन है वो वैसे का वैसे ऐसे आएगा. ठीक है, आप यानी ऑब्जेक्ट, बी वर्ब 3rd फॉर्म और सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस. ए लेटर इज रिटन बाय हिम. यहाँ पर आपका जो ये लेटर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ले हैं. उसके बाद हमने जो लेटर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर हमने इन तीनों में से इज यूज किया, बी वर्ब की इज वाली फॉर्म. और उसके बाद ये 3rd फॉर्म आ गई, बी 3rd फॉर्म बाय हिम, और ये ही बिकम्स हिम. बाय बीच में लास्ट भी लगेगा. ठीक है, एजेंट के साथ. ठीक है जी, ये पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का. एक और अगली एग्जांपल देखते हैं. दे हेल्प अस. दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. और ये जो अस है, जब इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव हालत में बिकम्स वी. ठीक है, और वी के साथ हमने इन तीनों में से आर यूज किया. वी आर हेल्प्ड, वर्ब की 3rd फॉर्म, बाय देम, और दे बिकम्स देम. ये जो दे है, दे ये सब्जेक्टिव केस है, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो इट बिकम्स देम. ठीक है जी, ये बी वर्ब का आपने जरूर इसका ख्याल रखना है. यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हो. ठीक है, जो मी है ये आपका ऑब्जेक्ट है और यू आपका सब्जेक्ट है. जो सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. यानी आई बिकम्स मी बिकम्स आई और यू रिमेन्स यू इन ऑब्जेक्टिव केस आल्सो. आई के साथ जैसे आपको बताया था हम एम यूज करते हैं. आई एम टॉट, टीच की 3rd फॉर्म टॉट, यानी वी 3rd, यानी पास्ट पार्टिसिपल टॉट बाय यू. आई एम टॉट बाय यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपके पैसिव वॉइस बन गया. ठीक है, एक और सेंटेंस देखें एग्जांपल के तौर पर. मदर टेल्स अ स्टोरी. मदर टेल्स अ स्टोरी. स्टोरी चूंकि ये नाउन है तो मैंने आपको बताया था जो नाउन होते हैं वो उनके ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव केस जब होते हैं वो सेम ही होते हैं. स्टोरी इज, स्टोरी सिंगुलर नाउन है तो बी वर्ब के हमने इज फॉर्म यूज की. स्टोरी टोल्ड बाय मदर.
ठीक है जी। मदर बिकम रिमेन्स मदर, लेकिन वाई के साथ। मोर एग्जांपल देखें, ही नेगेटिव की, ही डज नॉट वेस्ट टाइम, ये नेगेटिव है, डज नॉट हमने यूज किया था, डज नॉट या डू नॉट। टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय हिम, नेगेटिव में हम यूज करते हैं एम, इज और आर के बाद नॉट, ठीक है, ये नॉट आ गया, टाइम इज नॉट वेस्टेड बाय हिम। फिर एक और नेगेटिव देखें, दे डू नॉट अर्न मनी, मनी आपका सब्जेक्ट है, यहां पर अब ऑब्जेक्ट है, ये इट बिकम सब्जेक्ट, मनी इज नॉट अर्नड बाय देम, और दे बिकम्स देम हियर, मनी इज नॉट अर्नड बाय देम। डज शी लर्न द लेसन, ये क्वेश्चन आ गया आपका, डज शी लर्न द लेसन। और जो आपको जैसे पता है, हमने जो डू और डज है, वो हम डू और डज यूज करते हैं, ई एस किसके साथ यूज करते हैं और ई एस किसके साथ नहीं यूज होगा, वो हमने पिछली जो पढ़ा था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्टिव वॉइसेस में उसमें सीखा था। इज द लेसन, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, फ्रंट में आपने बी वर्ब की फॉर्म लानी है, इनमें से कोई एक। जैसे इसका सब्जेक्ट जो लेसन है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले इज आ गया, सिंगल है, इज आ गया, इज द लेसन लर्नड बाय हर, और शी बिकम्स हर हियर। एक और एग्जांपल देखें, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो? इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, ठीक है, इंग्लिश सिंगुलर नाउन है, इसके पहले हमने इज लगा दिया, स्पोकन थर्ड फॉर्म आ गया, और बाय यू, यू जैसे बताया था इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम है, ठीक है जी। हाउ डू यू अर्न मनी, आप पैसे कैसे कमाते हो? हाउ इज मनी, मनी इज ए सिंगुलर नाउन, और यहां पर हमने इज लगाया, लेकिन इज से पहले जैसे आपको बताया था जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH वाले या हाउ, वो सबसे फ्रंट पे आएंगे। हाउ इज मनी अर्नड बाय यू, ठीक है जी। एक और एग्जांपल देखें, व्हेन डू यू स्टडी इंग्लिश, आप अंग्रेजी कब स्टडी करते हो? व्हेन इज इंग्लिश स्टडीड बाय यू, ठीक है, व्हेन फ्रंट पे आ गया, फिर आ गया आपका बी वर्ब आ गया, या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं आप, इंग्लिश स्टडीड बाय यू, ठीक है जी। ये पैसिव वॉइस से प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसमें हमने बी वर्ब्स का ज्यादा इस्तेमाल किया देखें, और बी वर्ब के बाद ऑलवेज थर्ड फॉर्म है वर्ब की, और आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा है, वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट हो गया आपको। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे चलते हैं इसकी, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, ये लिखा है राइट पे, लेफ्ट पे, और ये राइट पे पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जैसे कि हमें पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है सब में, देखें, ही रोट अ लेटर, दे हेल्प्ड अस, दे टॉट मी, मदर टोल्ड ए स्टोरी, ठीक है, रोट, हेल्प, टॉट, टोल्ड, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में जैसे हमने पढ़ा था कि हमने सब के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और उससे पहले ये जो बी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब आने हैं, पास्ट में वाज और वर, ठीक है जी। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, लेटर चूंकि सिंगुलर है तो वाज आ गया, रिटन बाय हिम, ये ही बिकम्स हिम हियर। बाकी वही कंस्ट्रक्शन है सेम जो पीछे आपने पढ़ी है प्रेजेंट डेफिनेट में, लेकिन यहाँ पर वाज और वर आएगा, ठीक है जी सब में। जैसे दे हेल्प्ड अस, वी वर हेल्प्ड बाय देम, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, वर आ गया, ये हेल्प्ड आ गया, क्योंकि वर्ड से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है जी। यू टॉट मी, आई वाज टॉट बाय यू, ठीक है जी। मदर टोल्ड अ स्टोरी, स्टोरी वाज टोल्ड बाय मदर। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमने डिड नॉट या डिड यूज करना है, जैसे आपने पीछे डज या डू यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हमने जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो जैसे आपने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट में आपने यूज किया था इज आर एम, ठीक है जी, यहाँ पर आपने करना है वाज वर, ठीक है। A letter was written, जैसे हो गया, ठीक है, he did not waste time, time was not wasted by him, they did not earn money, money was not earned by him, was not या were not नेगेटिव में, ठीक है। इंट्रोगेटिव में did she learn the lesson, क्या उसने सबक लर्न किया था, was the lesson learned by her। जैसे आपने is or am को फ्रंट पे लिखा था प्रेजेंट डेफिनेट में, इसमें was या were को फ्रंट पे लिखना है, ठीक है जी। Did you speak English, was English spoken by me, by you, ठीक है। आपने पैसिव वॉइस में डिड का इस्तेमाल नहीं करना, डिड या डज या डू हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। डिड यू स्पीक इंग्लिश, वाज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। हाउ डिड यू अर्न मनी, हाउ वाज मनी अर्नड बाय यू। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर फ्रंट पे आ गया, यहाँ भी फ्रंट पे आ गया, हाउ वाज, यहाँ पर हाउ डिड,
हाउ वाज मनी अर्नड बाय यू। व्हेन डिड यू स्टडी इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कब मतलब स्टडी की थी। व्हेन वाज इंग्लिश स्टडीड बाय यू। तो गाइस ये देखें, इनको इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो थिंग्स विल बी क्लियरर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है देखते हैं। वही सेम सेंटेंसेस मैंने कंजुगेट कर रहा हूं। ही विल, सब्जेक्ट, विल, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ये आपने पढ़ चुके हैं हमने पिछले जो वीडियोस थी, ये इनके पैसिव वॉइसेस हैं। ही विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम। हमने फ्यूचर जो पैसिव वॉइस है उसमें हमने क्या करना है, विल बी के बाद थर्ड फॉर्म यूज करनी है, विल बी या शैल बी। हम शैल बी का कम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, तो आप विल बी ही इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। विल बी, V3 और बाय सब्जेक्ट वही सेम। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ठीक है। दे विल हेल्प अस, वी विल बी हेल्प बाय देम, ये अस बिकम्स वी। यू विल टीच मी, आई विल बी टॉट बाय यू, या आई शैल बी टॉट बाय यू, ठीक है जी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। मदर विल टेल ए स्टोरी, ए स्टोरी विल बी टोल्ड बाय मदर, सब में विल बी आ गया, ठीक है जी। प्रेजेंट में इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट में वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर में विल बी या शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है जी। इसके नेगेटिव देखते हैं। ही विल नॉट वेस्ट टाइम, टाइम विल नॉट बी वेस्टेड बाय हिम। जो विल और बी के दरमियान में आपने नॉट लगाना है नेगेटिव में, या शैल और बी के दरमियान में। दे विल नॉट अर्न मनी, मनी विल नॉट बी अर्न बाय देम, विल और बी के दरमियान में नॉट आ गया। विल शी लर्न द लेसन, क्वेश्चन आ गया। विल द लेसन, क्वेश्चन में हमने विल को फ्रंट पे रहने देना। विल द लेसन बी लर्नड बाय हर, यहां पर बी आ गया, यहां पर हमने बी नहीं लिखा, ठीक है। इनमें सब में बी किसी में नहीं है, बी इसमें आ गया यहां पर पैसिव वॉइस में। विल यू स्पीक इंग्लिश, विल इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। एक और एग्जांपल देखें, हाउ विल यू अर्न मनी, हाउ विल मनी बी अर्नड बाय यू, ठीक है जी। यहां पर बी कहां पर आना है, सब्जेक्ट के बाद। यहां पर देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट, ये लेसन भी सब्जेक्ट है, बी बाद में है सबके। व्हेन विल यू स्टडी इंग्लिश, व्हेन विल इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू। क्वेश्चन वर्ड सबसे फ्रंट पे आ गया, फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, बी यहां पर आ गया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट अपनी ऑब्जेक्टिव हालत में। Guys, I hope you have understood this. This is not as difficult. तो इसके बाद you will be receiving my some of the exercises to practice. ठीक है, इनको लर्न करें टाइम एंड अगेन, इनको वीडियो को बार बार देखें, इनके स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करें, फिर प्रैक्टिस करें। इनके साथ में आपको मैं एक्सरसाइज भी भेजूंगा, वो आप एक दिन प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, दूसरे दिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे दिन पास्ट इंडेफिनिट, और तीसरे दिन फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।